नमस्कार साथियों। मैं अरुण सिंह आज आप सबके सामने लाया हूँ पुणे का एक बहुत जाना माना नाम सिम्बोसिस। देखिए, आप पुणे रेलवे स्टेशन पे उतरिए और बाहर निकलने के बाद किसी भी ऑटो रिक्शा को बोलिए कि मुझे सिम्बोसिस जाना है, तो वह आपसे पूछेगा कि आपको कौन से सिम्बोसिस जाना है। मैं उसका कारण आपको बता दूं। देखिए, सिम्बोसिस जो है अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है। इसके जो एमबीए कॉलेजेस हैं, एक समय पे भारत के टॉप 10 एमबीए कॉलेजेस में वो रहे हैं। उनमें से एक अभी भी टॉप 15 में है। अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग एमबीए कॉलेजेस हैं। उसके बाद इन्होंने बच्चों के प्री स्कूल, अदर बोर्ड एग्जाम स्कूल और इंजीनियरिंग कॉलेज भी खोले हैं। उसी में से आज हम बात करेंगे एसआईटी की, दैट इज सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की। सबसे पहले मैं इसकी लोकेशन की बात करूंगा, आपको बता दूं कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। देखिए, इसका एड्रेस मैंने आपको बहुत क्लियरली मेंशन किया है। सिम्बोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, नियर ल्यूपिन रिसर्च पार्क, ग्राम लवाले, मुलसी, महाराष्ट्र। मुलसी एक बेसिकली गांव है और वहां पर ये सिचुएटेड है। ये इसको आप नॉर्मली किसी और स्टेट के गांव से मत सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि अब वो सिटी में ही कनेक्ट कर चुका है। वहां पे गांव के नाम पे कुछ खास बचा नहीं है। अगर आप इसकी लोकेशन देखें तो पीछे आपको दोनों तरफ पहाड़ मिलेंगे। लगभग बारिशों में साल के 8 महीने वहां पे बारिश होती रहती है। अगर आप लेफ्ट की बिल्डिंग का स्नैपशॉट छोड़ के राइट में देखते हैं तो अंदर से आपको ऐसा देखने को मिलेगा। बहुत बेहतरीन लोकेशन है, बहुत सुंदर कैंपस है और नेचर की भी सारी ही मतलब आपको जो कहेंगे कि भाई वेदर वाइज, क्लाइमेट वाइज अगर आप बात करें तो बहुत अच्छी लोकेशन। अगर मैं इसको मैप पे आपको दिखाऊं कि पुणे से अगर आपको इस लोकेशन पे जाना हो तो आपको बेसिकली 37 मिनट लगते हैं बाया कार और डिस्टेंस है लगभग 19.8 किलोमीटर का पुणे रेलवे स्टेशन से। अब हम बात करते हैं एसआईटी की। देखिए, सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यह 2008 में कंस्टिट्यूट हुआ था। यह बीटेक, एमटेक और पीएचडी तीनों ही कोर्सेज ऑफर कराता है। अलग अलग ब्रांचेस में कराता है। जो ब्रांचेस मैंने स्क्रीन पर मेंशन की हैं, इनसे अलग भी काफी ब्रांचेस इसके अंदर हैं। अगर मैं इसकी एनआरएफ रैंक की बात करूं तो 73 है। स्पेशली अगर मैं सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की इंजीनियरिंग कॉलेज में रैंक की बात करूं तो वो 48 है 2020 में। तो काफी अच्छी रैंक है। अगर मैं इसके एडमिशन प्रोसेस की बात करूं तो बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है। आपने अगर सिम्बोसिस का खुद का पेपर दिया हो, यानी सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोर्सेज का पेपर एग्जाम आपने भरा है, तो भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। जेई के एग्जाम के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपने महाराष्ट्र सीईटी भरा है तो भी आप ले सकते हैं। अगर आप किसी अपने स्टेट में है और वहां का एग्जाम आपने कोई भरा है तो वो भी, उसका स्कोर भी यहाँ पे चल जाएगा। अगर आपके 12th में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, अच्छे मार्क्स तो मैं ये भी नहीं कहता कि 60%, पर 70% या 80% आपके मार्क्स हैं, तो आपका एडमिशन यहाँ बहुत आराम से हो जाए। कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। कारण यह है कि इनके पास सीट्स काफी हैं, इन्होंने कैंपस बड़ा बनाया है। अगर मैं इसकी ट्यूशन फीस की बात करूं तो इनकी हर ब्रांच की अलग फीस है। सबसे पहले मैंने बात की है बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की। इसकी एकेडमिक फीस एक साल की है 2,60,000 रुपए। यह मैंने उनकी साइट से ही डायरेक्ट स्नैपशॉट लिया है 2021 और 22 के एकेडमिक ईयर के लिए। इंस्टीट्यूट में कुछ रिफंडेबल डिपॉजिट जमा होता है जो कि 20,000 रुपए के आसपास। इसी प्रकार से अगर आप चेक करें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की तो उनकी भी सेम फीस है। अगर आप चेक करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तो उनकी भी लगभग सेम फीस है। तो इसको अगर मैं 4 साल से गुणा कर लूं तो आपकी फीस चल जाती है 10,60,000 रुपए। अगर हम हॉस्टल एंड मेस फीस की बात करें तो वो इंडियन स्टूडेंट और एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट है। अगर मैं इंडियन स्टूडेंट की बात करूं तो आपका जो मैस फीस है यानी खाने का खाली खर्चा है वो लगभग 70,950 रुपए है।
हॉस्टल डिपॉजिट जो कि रिफंड हो जाएगा वो 15,000 रुपए है। हॉस्टल फीस यानी कि रहने का खर्चा अगर 3 शेयरिंग लेते हैं तो वो लगभग 1,94,050 रुपए है, और 4 शेयरिंग में वो लगभग 80,300 हो गया। तो जैसा आपको ठीक लगे आप अपने हिसाब से वो सेलेक्ट कर सकते हैं, वो कोई बड़ा इश्यू नहीं है। पर अगर मैं हॉस्टल एंड मेस फीस की बात करूं 4 साल की, इसी आंकड़े को लेते हुए, जो कि बदल भी सकती है, देखिए ऐसा नहीं है कि फीस अगले साल नहीं बढ़ सकती है, पर इसको लेते लेते अगर हम मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो लगभग 7,36,600 रुपए बैठते हैं। तो हमने पिछली स्लाइड में चेक किया था कि लगभग 10.5 लाख रुपए पढ़ने का खर्चा और 7.5 लाख रुपए आपका लगभग रहने खाने का खर्चा। तो 10 और 7 17, 50-50 और जोड़ूं तो 18 लाख रुपए। इसके अलावा आपके ड्रेस का खर्चा या और कुछ चीजों का खर्चा मिला के लगभग आपको 20 लाख रुपए की बीटेक यहाँ पे पड़ती है। अगर आप एमटेक के स्टूडेंट हैं तो एमटेक की फीस के बारे में जरा ध्यान लगाते हैं। इन्होंने कहा है कि मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में अगर आप करते हैं या एम्बेडेड सिस्टम में करते हैं फॉर इंडियन स्टूडेंट, तो उसकी एकेडमिक फीस है 1,85,000 रुपए, और वही 20,000 रुपए कॉलेज का रिफंडेबल। अगर आप मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में और आप बात करते हैं एनआरआई स्टूडेंट्स की, उनकी फीस है 2,80,000 रुपए। उनका एडमिनिस्ट्रेटिव फीस है 40,000 रुपए जो कि नॉन रिफंडेबल है, और इंस्टीट्यूट डिपॉजिट वही 20,000 रुपए। अगर आप इनके हॉस्टल और मेस फीस की बात करें तो लगभग सेम है जो हमने पहले देखा। तो अगर मैं 1,85,000 रुपए इंडियन स्टूडेंट की पकड़ता हूं 1 साल की, तो लगभग आप 2 साल में इसको ये पकड़ लीजिए कि 2 और 2 4 लाख, 4 में से आप 30,000 रुपए घटा दिए तो 3,70,000 रुपए आपका पढ़ने का खर्चा है, और लगभग रहने खाने का 1-1 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए। तो 4 और 2 6 लाख रुपए, यानी कि 5.5 से 6 लाख रुपए के बीच में आपकी एमटेक पड़ रही है सर। अब हम इतना खर्चा कर रहे हैं तो एक बार इसका प्लेसमेंट भी चेक कर लेते हैं। प्लेसमेंट की अगर मैं 2019-20 की बात करूं तो वो 90% से ज्यादा है। हाईएस्ट पैकेज ऑफर्ड जो है वो 30 लाख पर एनम है नेशनल वाइज, और 31 लाख पर एनम है इंटरनेशनल का। यानी कि मैं राष्ट्रीय यानी इंडिया में ही कोई कंपनी है और उसने जो इन्हें पैकेज दिया वो 30 लाख पर एनम का दिया है, और बाहर से यानी कि मैं फेसबुक आई या कोई बाहर से कंपनी आई जिसने आपको यूएस में या कतर में या सऊदी में कहीं पे प्लेसमेंट देना था, उसने हाईएस्ट पैकेज इनको दिया है 31 लाख पर एनम का। इनके पास एनआरआई स्टूडेंट भी है और इनके पास एनआरआई कंपनी भी है। 2018-19 में प्लेसमेंट 88% से ज्यादा था, 2017-18 में 85% से ज्यादा था, 16-17 में 88 से ज्यादा था, 15-16 में 90% से ज्यादा था। अगर आप हाईएस्ट पैकेज की बात करें 19-20 में काफी ज्यादा है 30 लाख रुपए, 18-19 में मात्र 12 लाख था, 17-18 में 14.5 लाख। तो इसी स्ट्रक्चर को देखते हुए मुझे इनका एक पुराना डाटा मिला 2017-18 का, जब ये कहते हैं कि हमारे पास कंपनीज क्या क्या आई, कितना परसेंटेज हमारे बच्चे प्लेस हुए हैं, क्या हमारा हाईएस्ट पैकेज रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छी कंपनियां इनके पास आई हैं 2017-18 में। आनंद ग्रुप की कंपनी है फ्यूचर ग्रुप, जीई, कोकोपोर्ट, एचएसबीसी, आईबीएम, काफी अच्छी कंपनियां हैं। हाईएस्ट पैकेज उस समय 14.5 लाख पर एनएम का गया था। तो इस स्ट्रक्चर को देखते हुए अगर आप चाहें तो इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन टफ नहीं है, आपके ठीक ठाक मार्क्स हैं, आपने कोई भी अपने स्टेट का एग्जाम क्वालिफाई किया तो आपको एडमिशन मिल सकता है। थोड़ा सा महंगा कॉलेज है, प्लेसमेंट ठीक है, आपके पास अगर पैसे हैं तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, आप बीटेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, पर्सनल काउंसलिंग चाहिए अपने करियर को लेके, तो आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम लोग पर्सनल काउंसलिंग के लिए बैठ सकते हैं। धन्यवाद।